कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए। वह सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण हैं या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वाल बाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी मंशा जान गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं, इनके परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है कि अब तक शांति है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के भी पास हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं स्वयं नारायण ही हैं। तब उन्होंने ब्रिज जाकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। कन्हैया ने भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करना का फल मिलता है, लेकिन आराधना किसी लालच में करना बुरा होता है। ईमानदारी से किए गए काम का फल अच्छा होता है। दुनिया में भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करना का फल मिलता है, लेकिन आराधना किसी लालच में करना बहुत बुरा होता है। ईमानदारी से की गई काम का फल अच्छा होता है। आज हम एक कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें मजदूर की मदद से यमराज ने जमींदार को समझाने की कोशिश किया। एक गांव के जमींदार और उसके एक मजदूर की मौत एक साथ हुई। मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुंचे। वहां पर यमराज ने कहा कि आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे और मजदूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को बहुत अटपटा लगा कि धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर जमींदार ने कहा कि भगवान आखिर हमसे क्या अपराध हो गई है जो ऐसी सजा दे रहे हैं। मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा के साथ साथ बहुमूल्य चीजें दान करता था। जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे। मजदूर ने कहा कि भगवान मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। जो मिला उसी में संतोष के साथ खुश हो जाता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। गरीबी के कारण प्रतिदिन दिन मंदिर में दीपक नहीं जला पाता था, लेकिन घर के सामने दीपक जला के रख देता था, जिससे गली में अंधेरा नहीं रहता था। आने जाने वालों को सुविधा होती थी। मजदूर की बात सुनकर यमराज ने जमींदार से कहा कि सुन लिया मजदूर के पुण्य का। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।